Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. तो कल हमने जो किया था उसको मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। कल हमने क्या किया था? कल हमने आपको ये बताया था कि क्वोशंट एंड रिमाइंडर निकालने के दो तरीके हैं। क्वोशंट एंड रिमाइंडर निकालने के दो तरीके हैं। जब भी एक पॉलिनोमियल से डिवाइड हो तो क्वोशंट रिमाइंडर निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका हमने सीखा था लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो हमने कल खत्म कर दिया और अभी आगे चल के कुछ क्वेश्चंस और आएंगे इसके। दूसरा तरीका है रिमाइंडर थ्योरम। यही बताया था, बोलो। Yes, sir. ठीक है। यस सर। अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं तो वहां से क्वोशंट भी मिलता है, रिमाइंडर भी मिलता है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से केवल और केवल क्या मिलता है? रिमाइंडर मिलता है। Reminder. रिमाइंडर। ठीक है। जैसे कल हमने एक एग्जांपल किया था लॉन्ग डिवीजन मेथड का, तो उसमें क्वोशंट भी एक पॉलिनोमियल हमको मिला और रिमाइंडर भी मिला। अब अपन एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले रिमाइंडर थ्योरम समझ लेते हैं पहले, और फिर आप चेक करना एक्सरसाइज में केवल उसने रिमाइंडर ही पूछा है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ फ्लैशबैक एक बार थोड़ा सा। कल जो हमने एक्सरसाइज भी देखी थी आज फिर से देख लो, एक बार हिंट ले लो। देखो, फाइंड द रिमाइंडर। क्या कह रहा है वो? फाइंड द रिमाइंडर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द रिमाइंडर। तो जब केवल रिमाइंडर ही चाहिए तो मैं लॉन्ग डिवीजन क्यों करूं? मैं सीधे सीधे रिमाइंडर थ्योरम लगा सकता हूं ना, यस और नो? Yes, sir. यस सर। सेकेंड क्वेश्चन में देखो, फाइंड द रिमाइंडर, अगेन रिमाइंडर थ्योरम लगा सकता हूं, यस और नो? यस सर। और Yes, थर्ड sir. क्वेश्चन में वो कह रहा है कि चेक करो कि 7 + 3x इसका फैक्टर है या नहीं है। तो कल जब अपन डिवीजन एल्गोरिथम कर रहे थे तो लास्ट में मैंने आप एक लाइन लिखी थी, याद करो, कि अगर रिमाइंडर Yes, sir. जीरो बचता है, अगर रिमाइंडर जीरो बचता है तो जो डिवीजर होता है जी ऑफ एक्स, वो फैक्टर होता है डिविडेंड का पी ऑफ एक्स का, अगर रिमाइंडर जीरो बचता है। तो आपको चेक करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है, तो इनडायरेक्टली आपको रिमाइंडर चेक करना है कि वो जीरो है या नहीं है। अगर रिमाइंडर जीरो है तो आप कह देना कि यस दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो कह देना कि नो दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। तो अल्टीमेटली इसमें भी आपको रिमाइंडर ही चाहिए। तो तीनों क्वेश्चन में रिमाइंडर ही पता लगाना है। Yes, sir. तो जब तीनों क्वेश्चन में रिमाइंडर ही पता लगाना है तो एक्सरसाइज 2.3 में कहीं पर भी लॉन्ग डिवीजन मेथड लगेगा ही नहीं, वो आगे चल के 4th 5th एक्सरसाइज में लगेगा जहाँ पे क्वेश्चन की जरूरत होगी। तो यहाँ पे रिमाइंडर ही पता लगाना है तो हम रिमाइंडर थ्योरम ही लगाएंगे। उससे पहले रिमाइंडर थ्योरम क्या है वो समझेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम देखो आपकी जो बुक में दी हुई है, ये नोट डाउन करो पहले तो सारी। रिमाइंडर थ्योरम हेडिंग डालो, कल जहाँ पे नोट्स खत्म किए थे उसी के नीचे हेडिंग डालो, रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पे खत्म किया था कल हमने लास्ट, राइट? उसके बाद यहाँ से हेडिंग डालनी है मुझे, रिमाइंडर थ्योरम। चलो यहाँ से हेडिंग डाल लेते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। और उससे आगे फिर अगली एक्सरसाइज में फैक्टर थ्योरम आएगी, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही थ्योरम है वो दोनों, बस बोलने का थोड़ी लैंग्वेज में डिफरेंस है। माइक ऑफ करो प्लीज। रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, हेडिंग डाल ली सबने। क्या कहता है ये रिमाइंडर थ्योरम? ध्यान से सुनना, पहले देसी भाषा में समझा दूं। देखो क्या कह रहा है कि मान लीजिए पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, लेकिन उस पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल की डिग्री जो है या तो 1 के बराबर हो या 1 से बड़ी हो, 1 से छोटी ना हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहां तक बात क्लियर है? थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में बात को तोड़ के और समझते हैं। पी ऑफ एक्स एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1 है, या तो ग्रेटर देन है या इक्वल टू 1 है, यानी 1 भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से छोटी नहीं हो सकती। तो 1 से छोटी तो एक ही डिग्री बची, 0। और 0 डिग्री किसकी होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की होती है। यस और नो? चीज को समझते चलो। यस सर। तो यानी कि पी ऑफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल ले लेना पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल मत लेना, ऐसा ये इनडायरेक्टली कह रहा है। बाकी कोई भी ले लेना, लीनियर ले लेना, क्वाड्रेटिक ले लेना, क्यूबिक ले लेना, डिग्री 4 डिग्री 5 कुछ भी ले लेना, डिग्री 0 मत लेना, यानी कांस्टेंट मत लेना। यहां तक क्लियर है?
यस सर। आगे ये कह रहा है कि ए कोई भी रियल नंबर है। अब हमारे लिए तो सारे नंबर से रियल है, क्योंकि नॉन रियल नंबर हमने आज तक सीखे ही नहीं। तो जो भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 -1 -2 1/5 6/5 √2 √3 सब रियल है हमारे लिए। तो ए कोई भी एक रियल नंबर है तो क्या होगा? यहाँ तक क्लियर है बात? यहाँ तक क्लियर है? अब अगर उस पी ऑफ एक्स नाम के जो पॉलिनोमियल था, जो कांस्टेंट नहीं हो सकता, बाकी और कुछ भी हो जाए, इसको अगर मैं डिवाइड करूं किससे? x माइनस ए से। ए क्या है वहां पे? ए कोई भी रियल नंबर है। ए कोई भी रियल नंबर है और इसको आप x माइनस ए से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा p ऑफ ए आता है। रिमाइंडर हमेशा क्या आता है? p ऑफ ए आता है। और ये पूरा इसका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ हमको नहीं पढ़ना है, हमको केवल थ्योरम पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस करने हैं। फिर से सुनो, मान लो पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, कुछ भी पॉलिनोमियल है, जैसे कि बस कांस्टेंट नहीं होना चाहिए ना, 3x² प्लस 3x माइनस 7। सॉरी, ये एक पॉलिनोमियल है बेटा, इसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 यस सर। ठीक। अब ये क्या कह रहा है कि इसको किसी x माइनस ए टाइप के पॉलिनोमियल से डिवाइड कराओ। ए क्या हो सकता है वहां पे? ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जैसे 1 2 3 4, यानी ये x माइनस 1 भी हो सकता है, या फिर ये x माइनस 2 भी हो सकता है, या फिर ये x माइनस 3 x माइनस 4, ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल। यानी डिविडेंड तो यही लेना है, डिवीजर इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को लेना है, x माइनस ए टाइप के पॉलिनोमियल्स को लेना है। तो ये पॉलिनोमियल जब इस पॉलिनोमियल से डिवाइड होगा तो क्वेश्चन का तो पता नहीं है, लेकिन रिमाइंडर हर हाल में क्या आएगा? p ऑफ ए आएगा। p ऑफ ए मतलब इसी पॉलिनोमियल में x की जगह a पुटअप कर देना, जो होगा वही मेरा रिमाइंडर आएगा। समझ आया? यही जो शुरुआत में पॉलिनोमियल गिवन है ना p ऑफ x, उसी में ही x की जगह वो जो रियल नंबर a था नीचे 1 2 3 4 जो भी था, वो एज इट इज पुट कर देना और इसको सॉल्व कर देना, वही आपका रिमाइंडर होगा। तो एक बार अब अपन लिख देते हैं और फिर जब क्वेश्चंस करेंगे तो एक्चुअली तो वहीं पे समझ में आता है ना। तो लिखिए, बिल्कुल बुक वाली लैंग्वेज लिख लो। लेट p ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल। देखो मेरे को थ्योरम याद भी हो गई। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, जिसकी डिग्री क्या हो? जिसकी डिग्री बताओ? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। चाहे से आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एंड साथ में ए कोई भी रियल नंबर मान लो, ए बी ए रियल नंबर, ए बी ए रियल नंबर। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? नाउ व्हेन पी ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल सर है। सर ए हाँ, को ब्रैकेट में लिख देंगे। ए को ब्रैकेट में, हाँ लिख देना चाहे से। ए ब्रैकेट में मत लिखो, ऐसे लिखो इन्वर्टेड कॉमर्स में, ऐसे। ठीक है, ए बी ए रियल नंबर। ठीक है अभी। नाउ व्हेन द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स is divided by the polynomial is divided by the linear polynomial। अब ये p ऑफ x तो खुद भी लीनियर हो सकता है, ये p ऑफ x खुद भी लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक, कुछ भी हो सकता है ये, पर ये कांस्टेंट नहीं हो सकता। और ये डिवाइड जिससे हो रहा है वो 100% लीनियर होना चाहिए। इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर बाय द लीनियर पॉलिनोमियल। और वो किससे डिवाइड होना चाहिए? x माइनस ए से डिवाइड होना चाहिए। द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, जब ये इससे डिवाइड होगा देन फिर क्या होगा? देन फिर ये होगा कि जो रिमाइंडर होगा, देन द रिमाइंडर इज, वो हर हाल में p ऑफ ए ही होगा। रिमाइंडर इज p ऑफ ए। ये है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। करो नोट डाउन, फिर चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। डन। यस हो सर गया? डन। तो मैं आ गई आपकी स्क्रीन, वॉइस वाइस सब क्लियर आ रही है अभी? कैसे सही हुआ ये, और पहले क्यों नहीं हो रहा था? दूसरे फोन से ज्वाइन किया अभी। दूसरे फोन से ज्वाइन किया? तो ये छोटी मोटी ट्रिक्स अपने आप ही आजमा लिया करो बच्चों। एक फोन से ज्वाइन ना हो तो दूसरे फोन से ट्राई कर लिया करो।
ठीक है, अब हो गया ना ज्वाइन, इससे क्लियर हो गया कि हमारे यहाँ से कोई इशू नहीं है, आपके फोन की कनेक्टिविटी में कोई इशू था। क्लियर है? तो वो फोन की कनेक्टिविटी का इशू होता है और कोई भी इशू नहीं होता है। हाँ, कल जो क्लास बीच में ब्रेक हो गई थी वो तो ना जूम की ही एरर थी, वो सबकी ब्रेक हो गई थी, हमारी जितनी भी क्लासेस चल रही थी सारी एक साथ ही ब्रेक हुई थी, वो जूम की कोई एरर थी। और बाद में कुछ बच्चों को उसने अंदर ले लिया था, बाकियों को नहीं ले लिया था, वो एक अलग चीज़ है, एक्सेप्शनल केस है। बाकी ये छोटी मोटी जैसे कभी स्क्रीन जा रही है तो ये समझ जाना आपके डिवाइस की कोई प्रॉब्लम है, तो इसको अपने आप ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। फोन को स्विच ऑफ करके ऑन करो, लीव करके वापस आओ, कोई दूसरा फोन लो, ये सारी टैक्टिक्स अपने आप ही अपना लिया करो। ठीक है बच्चों? ठीक है, चलो अब बात करते हैं। तो ये थ्योरम सबको समझ में आ गई? यस सर। यश मुझे बताओ इस थ्योरम के बारे में। यश से मैंने पूछा, यश रिमाइंडर थ्योरम क्या है यार, समझाना। मान लो यश मेरा दोस्त है और रिमाइंडर थ्योरम आज स्कूल में पढ़ाई गई थी और मैं था एब्सेंट। ठीक है, मैं गया था किसी शादी के अंदर, मैं हूँ एब्सेंट। अब मैं अगले दिन आया तो टीचर ने कहा कि कल रिमाइंडर थ्योरम बताई थी, आज सबको बतानी है, जो नहीं बताएगा वो 10 डंडे खाएगा। तो अब मेरे को कोई टेंशन, मैं गया मेरे दोस्त के पास, यश। यश मुझे फटाफट से शॉर्ट में समझा दे रिमाइंडर थ्योरम क्या है। तो यश प्लीज हम सबको शॉर्ट में समझा दीजिए कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। सर रिमाइंडर थ्योरम में जैसे p बाई एक्स है तो उसकी पी डिग्री या बाई तो एक्स 1 या फिर 1 पी बाई एक्स नहीं, पी ऑफ एक्स। p ऑफ x उसकी हाँ। डिग्री 1 या 1 से बड़ी होती है, 1 से हम्म, छोटी नहीं होती। ठीक है, फिर? और और ए क्या होता है, उसमें रियल नंबर होता है। ठीक है, फिर और होता क्या है इसमें? और इसमें जब p बाई एक्स को हम्म, किसी लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर p ऑफ a में ही आता है। वेरी गुड। देखो, यश ने कहा कि कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लो सर पी ऑफ एक्स, उसको एक्स माइनस ए से डिवाइड करा दो, या फिर मैं इसको सिंपल एंड शॉर्ट में लिखूं तो सर डिविडेंड तो कोई भी पॉलिनोमियल ले लो पी ऑफ एक्स, डिवीजर हमेशा एक्स माइनस ए ही लेना, जहाँ पे ए एक रियल नंबर होगा। अगर आप इस डिविडेंड को इस डिवीजर से डिवाइड कराओगे तो सर क्वेश्चन का मुझे पता नहीं है पर रिमाइंडर 100% पी ऑफ ए आएगा। अब क्लियर है? इससे शॉर्ट में मैं नहीं समझा सकता। पी ऑफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है पर कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, एक्स माइनस ए लीनियर पॉलिनोमियल है और ए कोई रियल नंबर पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे 1 2 3 जो भी एग्जाम क्वेश्चन में गिवन होगी। और रिमाइंडर क्या आ जाएगा पी ऑफ ए यहाँ पर भी वही सेम रियल नंबर होगा, मान लो ए यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे भी 1 होगा, तो एक्स माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर पी ऑफ 1 आएगा, एक्स माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर पी ऑफ 2 आएगा, एक्स माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर पी ऑफ 3 आएगा। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। चलो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। आइए एक्सरसाइज नंबर 2.1 2 पॉइंट सॉरी कौन सी 3 है, 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक पॉलिनोमियल है साहब ये वाला, इसको डिवाइड करो इससे। तो चेक करो जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो कांस्टेंट तो नहीं है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो नहीं है ना, डिग्री ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1 तो है ना कम से कम, बोलो। यस कांस्टेंट नहीं है, ये तो क्यूबिक है, ठीक है। और जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो लीनियर है क्या? जिससे मैं डिवाइड कर सर। रहा हूँ वो यस लीनियर है सर। क्या? बिल्कुल। तो इसको इससे यस सर। डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि ये दो पहले ही चेक कर लेना चीजों को, जो डिवाइड हो रहा है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए और डिवाइड जो कर रहा है डिवीजर है वो हर हाल में लीनियर होना चाहिए, एक्स प्लस ए वाली फॉर्म, एक्स माइनस ए वाली फॉर्म का होना चाहिए। ठीक है ना? अब आप कहोगे सर किसी थ्योरम के अंदर आपने लिखा था एक्स माइनस है, लेकिन ये जो डिवीजर है वो तो एक्स प्लस 1 है, ये तो एक्स प्लस ए की फॉर्म का दिखाई दे रहा है। तो कोई बात नहीं, हम एक्स प्लस 1 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स माइनस माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, बताओ? यस सर। तो हो गया ना ये एक्स माइनस ए की फॉर्म का, बताओ। ए की वैल्यू -1 हो गई, ए एक रियल नंबर लेना था, रियल नंबर ले लिया मैंने, -1 एक रियल नंबर है या नहीं है, बताओ? बोलो, सारे नंबर से रियल है ना? ठीक है बच्चों, जवाब दो, कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ओके, so let us start the question, start writing. Here it is given that
इज गिवन दैट जो डिविडेंड है जिसको अपन पी ऑफ एक्स बोलते हैं वो तो क्या गिवन है, लिख दो। जो डिवीजर है जिसको क्या बोलते हैं अपन, जी ऑफ एक्स बोलते हैं डिवीजर को, और जो रिमाइंडर है, क्वेश्चन की तो बात ही नहीं कर रहे हम कि क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम में लगती नहीं है, आर ऑफ एक्स। इसमें से पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स गिवन है, आर ऑफ एक्स के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये मुझे निकालना है। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। डिवीजर क्या है बच्चों, x प्लस 1। x प्लस 1 है डिवीजर। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ, x माइनस माइनस 1। कोई डाउट यहाँ तक? और रिमाइंडर मुझे निकालना है। तो इक्वेशन सेट हो गया कुल मिला के। डिविडेंड गिवन है, डिवीजर गिवन है, रिमाइंडर निकालो। एक तरीका लॉन्ग डिवीजन मेथड है ही सही, लॉन्ग डिवीजन से रिमाइंडर का क्वेश्चन भी पता चल जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा, रिमाइंडर ही पूछा है तो हम रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं। बस चेक ये करना कि डिवीजर लीनियर होना चाहिए और डिविडेंड कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो डिविडेंड कांस्टेंट नहीं है और डिवीजर लीनियर है तो मैं रिमाइंडर थ्योरम लगा सकता हूँ। ठीक है, बोलो चले आगे। यस सर। अब सुनो, अब मेरे को क्या क्या पता लगाना है। सबसे पहले तो मुझे उस ए की वैल्यू पता लगानी है, क्योंकि रिमाइंडर मेरा पी ऑफ ए आने वाला है, तो ए की वैल्यू ही पता नहीं होगी तो रिमाइंडर कैसे निकालूंगा। तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए क्या था, एक्स माइनस ए जो डिवीजर था उसमें से मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे डिवीजर को मैं एक्स माइनस ए से कंपेयर कर दूंगा। समझ आया क्या कहा मैंने? मेरे डिवीजर को मैं क्या कर दूंगा, बोलो, x माइनस ए से कंपेयर कर दूंगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, मेरे डिवीजर को मैं किससे कंपेयर कर दूंगा, बोलो। जो रिमाइंडर थ्योरम के अंदर डिवीजर होता था x माइनस ए, रिमाइंडर थ्योरम के अंदर डिवीजर होता था x माइनस ए, और मेरा डिवीजर है इन दोनों को मैं कंपेयर करके a की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो लिखते हैं हम, नाउ वी कंपेयर g ऑफ x जो डिवीजर है विथ x माइनस ए, वी गेट। तो देखो यहाँ पर तो लिखो आप x माइनस ए, और वहां पे लिखो इस क्वेश्चन में क्या डिवीजर गिवन है, x माइनस माइनस 1 गिवन। तो इन दोनों को कंपेयर करो बच्चों ध्यान से। तो देखो x की सीध में x आ रहा है, माइनस की सीध में माइनस आ रहा है, तो a की सीध में क्या आया, -1 आया, नहीं आया? कंपेयर करो, कर पा रहे हो कंपेयर, बोलो, आवाज आ रही है? -1। हाँ, कंपेयर कर पा रहे हो यस ना, सर। कोई डाउट नहीं है? तो मैं क्या लिख दूंगा, वी गेट, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस, इम्प्लाइज यहाँ से a की वैल्यू आ गई -1। तो a ही तो चाहिए था हमको, a आ गया। अब क्या करूंगा, नाउ रिमाइंडर इज इक्वल्स टू, नाउ बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम वी हैव, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम वी हैव रिमाइंडर इक्वल्स टू, क्या था रिमाइंडर बताओ? रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर क्या होता है, थ्योरम में पढ़ के बताओ क्या होता है रिमाइंडर? सर पी ऑफ ए। पी ऑफ ए। कल तक ए की वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज है हमारे पास ए की वैल्यू, है या नहीं है? क्या है ए की वैल्यू, -1 है ना, अभी अभी निकाली है ना -1। तो पी ऑफ -1। अब पी ऑफ -1 कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको पहली एक्सरसाइज में बताया था कि अगर हमको पी ऑफ एक्स गिवन हो तो मैं पी ऑफ 1, पी ऑफ 2, पी ऑफ 3, पी ऑफ -1, पी ऑफ -2 कुछ भी निकाल सकता हूँ। भाई देखो, पी ऑफ एक्स गिवन है तो आप पी ऑफ -1 नहीं निकाल सकते क्या? एक्स की जगह -1 पुट अप कर दो हर जगह, जहां जहां एक्स आ रहा है, निकल जाएगा पी ऑफ -1, बोलो इजीली। यस सर। तो पी ऑफ Yes, sir. -1 निकालते हैं हम। पी ऑफ -1 निकालने के लिए पी ऑफ एक्स में जहां जहां एक्स है वहां -1। आप अगर है ना बार बार ऊपर नीचे देखना पड़ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, पी ऑफ एक्स यहाँ पे पहले से लिख के रखो। एक्स क्यूब क्या था, लिख सकते हो तो लिख देना, नहीं तो कोई बात नहीं, ऊपर से देख के भी कर सकते हैं। अब हमको बार बार ऊपर देखना पड़ रहा है इसलिए एक बार मैं लिख देता हूँ, 3x² प्लस 3x प्लस 1।
तो अब मैं P(1) निकाल रहा हूँ बच्चों, तो x की जगह -1 रखना है, तो x क्यूब था तो -1 का क्यूब हो गया, प्लस आगे था 3x², तो 3 तो लिखूंगा एज इट इज, और x की जगह क्या, वही -1, तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर है तो -1 का भी स्क्वायर हो गया, प्लस अगली टर्म है 3x, तो 3 तो एज इट इज लिख दूंगा, और x की जगह वही -1, क्योंकि P(-1) निकाल रहे हैं, 3 इंटू -1, प्लस लास्ट टर्म क्या है 1, तो 1 एज इट इज आ जाएगी 1। तो समझ आया बेटा, हर जगह जहां जहां x था मैंने -1 पुट अप कर दिया, -1 -1 -1, और 3 जगह ही -1 था, मैंने वहां पे पुट अप कर दिया। समझ आया? इसको सॉल्व कर लो, यही आपका फाइनल आंसर है। -1 का क्यूब क्या होता है? -1 -1 प्लस स्क्वायर्स एंड क्यूब्स पहले सॉल्व करते हैं अपन, है ना। 3 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 +1, ठीक है। 1 और इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले ही। 3 इंटू -1 क्या होगा? -3, और लास्ट में yes प्लस। sir अब इस स्टेप Plus में भी पहले इस इंटू वाली चीज को पहले सॉल्व कर लो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, फिर लास्ट में प्लस माइनस देख लेंगे अपन, है ना। तो -1 एज इट इज, 3 1 जा 3, -3 +1, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस वालों को अलग जोड़ो और माइनस माइनस वालों को अलग जोड़ो। प्लस प्लस वाले कौन है? 3 और 1, और माइनस माइनस वाले कौन है? -1 और 3। तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस -1 और -3 को जोड़ेंगे तो वो भी -4 हो जाएगा, और 4 - 4 क्या हो जाएगा? 0। तो हमारा रिमाइंडर क्या आने वाला है? चाहे से अब आपको यकीन नहीं होता तो इस क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन से घर पे बैठ के करके देख लेना, रिमाइंडर उसमें भी 0 ही आएगा, करके देख लेना, ठीक है। तो हमसे रिमाइंडर पूछा था, हमने रिमाइंडर बता दिया, क्वेश्चन ओवर, आंसर इज 0। पीछे मैच करो। यस सर यही आ रहा है। यही है, समझ में आया सभी को अच्छे से? अब जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में देख रहे हो, सब में डिट्टो ये का यही काम करना है। किसी में थोड़ा सा स्लाइटली अलग है, किसी में थोड़ा सा कैसे है, किसी में थोड़ा सा कैसे है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट अलग नहीं है, सब में यही कॉन्सेप्ट है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो। अब डिविडेंड, पहले के 6 क्वेश्चन में डिविडेंड तो सेम है, पहले के 6 क्वेश्चन में डिविडेंड क्या है? सेम यही है। डिवीजर बदले जा रहा है, ये कभी ये डिवीजर हो रहा है, कभी ये डिवीजर हो रहा है, कभी ये डिवीजर हो रहा है। तो जी ऑफ एक्स हर जगह बदल रहा है, टी ऑफ एक्स सेम रखना है आपको। तो एक तो मैंने करवा दिया, इन 4 में से एक और मैं करवा दूंगा। तो बोलो कौन सा करवाऊं? ये 5th वाला करवा देता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा है। 5th वाला करवा दूं? yes बोलो। sir ठीक है, तो अब जी ऑफ एक्स को 5 + 2x लेना है मुझे। जी ऑफ एक्स को 5 + 2x, इसी में करेक्शन कर रहा हूँ, आपको अलग से करना है, मैं इसी में करेक्शन कर रहा हूँ। डिविडेंड सेम है, डिवीजर चेंज करता हूँ, और रिमाइंडर निकालना है, वही सेम चीज। क्या है अब की बार डिवीजर? 5 + 2x, 5 + 2x। अब इसको मेरे को मॉडिफाई करना है, अब इसको बड़े ध्यान से मॉडिफाई करना। लिख लिया एक बार? लिख लिया क्या? लिख लिया? yes sir ठीक है, चलो अब क्या करते हैं अपन, कंपेयर करते हैं जी ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से। तो एक्स क्यों कर रहे हैं अपन ये कंपेयर, वो भी सुन लो। कंपेयर इसलिए कर रहे हैं ताकि इस ए की वैल्यू पता चल सके और ए को फिर मैं आगे पुट अप कर सकूं, इसलिए तो कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं कंपेयर करता हूं, कंपेयरिंग एक्स माइनस ए को, जो इस क्वेश्चन में डिवीजर गिवन है, एक्स माइनस ए को मैं इस क्वेश्चन में क्या डिवीजर गिवन है, पढ़ना जरा, 5 + 2x, राइट, यही गिवन है, बोलो। yes sir अब देखो, आप इसको 5 + 2x से कंपेयर नहीं कर सकते इस पोजीशन में, बताओ क्यों? क्योंकि x माइनस ए टाइप का ही डिवीजर चाहिए था, यहाँ तो 2x आ गया भाई, x टाइप का डिवीजर चाहिए था, और यहाँ पे क्या आ गया? 2x आ गया।
तो आप इस पोजीशन पे तो कंपेयर कर ही नहीं पाओगे, और अगर कंपेयर कर लोगे तो ए की वैल्यू सही नहीं निकलेगी। तो मैंने क्या कहा था, इसको थोड़ा सा पहले मॉडिफाई करते हैं, इसको x माइनस ए टाइप का बनाते हैं। अब x माइनस ए टाइप का कैसे बनाऊं, तो देखो स्टेप बाय स्टेप मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। सबसे पहले तो x माइनस ए टाइप के डिवीजर में x वाली टर्म पहले है और कांस्टेंट टर्म बाद में है, तो इसमें भी x वाली टर्म पहले लिख दो, यानी 2x को पहले लिख दो और 5 को बाद में लिख दो। थोड़ा थोड़ा हम एक एक स्टेप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि ये तो x है और ये 2x है, ये तो x है और ये 2x है, तो इस 2 को कैसे हटाऊं, तो 2x में से 2 को हटाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बोलो करना पड़ेगा ना 2 से डिवाइड। Yes, sir. ठीक है, Yes, यानी sir. मैं यूं कह सकता हूं कि इसमें से मैं 2 को कॉमन ले रहा हूं, इसमें से 2 को बाहर निकाल के मैं कॉमन ले रहा हूं, तो 2 को बाहर निकाल के मैं कॉमन ले लूंगा 1/2। क्या बचा, यहाँ तो बचा x, और 5 में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो 5/2 बचेगा, सॉरी 1/2 गलत लिख दिया, 2 आएगा ना, 2 कॉमन लिया है ना मैंने बाहर। तो आप ध्यान से देखो, ये पॉलिनोमियल को मैंने इस फॉर्म में चेंज कर दिया, ये चीज समझ में आई। 2 को बाहर ले लिया, तो 2 को बाहर ले लिया तो 2x में से तो x ही बचा है, और 5 में से 5/2 बचेगा। आप चाहो तो इसको वापस अंदर भेज के देखो, 2 को अंदर भेज के देखो, x से मल्टीप्लाई कराओ और 5/2 से मल्टीप्लाई कराओ, सेम यही पॉलिनोमियल बनेगा या नहीं बनेगा, चेक करो। यस सर, बनेगा। बनेगा ना, 2 इंटू एक्स अगेन 2x हो सकता है, और 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कट के अगेन 5 हो सकता है। तो यानी कि मैंने कुछ ऐसा वैल्यू नहीं चेंज करी है इसकी, बस इसको दूसरी फॉर्म में लिखा है। 2 को मैंने बाहर निकाला है। अब 2 को बाहर क्यों निकाला है, उसका कारण ये है कि मुझे कुछ x माइनस ए टाइप का पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें x का कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। तो फिर x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 ही हो गया। अब क्या करेंगे, अब एक प्रॉब्लम और है, एक प्रॉब्लम और क्या है, x माइनस ए चाहिए था साहब, यहाँ तो प्लस है, तो प्लस को माइनस में कैसे चेंज करना है, तो पिछले क्वेश्चन में सीखा था आपने, सीखा था नहीं सीखा था, बोलो कैसे चेंज करोगे। 2 को तो एज इट इज रहने दो, 2 को तो छेड़ो ही मत, x को एज इट इज रहने दो, प्लस को 2 माइनस में तोड़ दो, माइनस माइनस 5/2। अब आप ध्यान से चेक करो, क्या ये x माइनस ए टाइप का पॉलिनोमियल बन गया जहां पे a की वैल्यू -5/2 है, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरीके से किसी भी डिवीजर को आप x माइनस ए की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, करना ही है, कर कह सकते हैं हमको करना ही है, क्योंकि हमको a की वैल्यू चाहिए होगी। तो a की वैल्यू हर सर इसमें किसी, अपन ऐसे नहीं कर सकते क्या सर, x माइनस a की सर 2 ले ले सर मेन, x माइनस ए सर को x 2 से माइनस a को मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई हाँ कर वो दे। भी कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि देखो आपको इसको x माइनस ए बनाना है, तो या तो इसमें से जैसे मैंने 2 को कॉमन लिया, आप इसमें से 2 को कॉमन ना लेके उधर 2 से मल्टीप्लाई करा दो, मतलब कुल मिला के दोनों को सेम पोजीशन पे तो लेके आओ। इसमें से 2 कॉमन लोगे तो ये x बचेगा, अब ये सेम पोजीशन में बन गया। या फिर इसमें से कॉमन लेना अच्छा नहीं लग रहा तो उस x माइनस ए में 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे ये कर लो, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ठीक तरीका है, चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। तो अब मैं x माइनस ए से किसको कंपेयर करूंगा, इसको नहीं करूंगा, इसको नहीं करूंगा, इसको नहीं करूंगा, केवल ये लास्ट में x माइनस ए टाइप का जो पॉलिनोमियल दिख रहा है इसी को करूंगा। तो 5 + 2x नहीं लिखूंगा मैं, वहां पे क्या लिखूंगा, जो लास्ट में पॉलिनोमियल आया है x माइनस ए टाइप का जो पॉलिनोमियल आया है, x माइनस ए टाइप का पॉलिनोमियल आया है x माइनस माइनस 5/2। तो यहां से बताओ a की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। कंपेयर किया मैंने, देखो कंपेयर किया, x की सीध में x, माइनस की सीध में माइनस, और a की सीध में क्या आया, -5/2। इज दैट क्लियर। यस सर। तो ये यहीं तक होता है गेम सारा। इस g ऑफ x को कैसे आप परिवर्तित करते हैं, यही सारा गेम है। ये गेम अच्छे से खेल गए तो आगे तो अब क्या है, क्वेश्चन में कुछ ही नहीं है, a की वैल्यू पुटअप करो और आंसर लाओ। a की वैल्यू जैसे -1 पुटअप करी थी, अभी इस क्वेश्चन में -5/2 पुटअप करनी है। ठीक है, तो आगे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो भी दिक्कत आ सकती है वो a की वैल्यू फाइंड आउट करने तक ही आ सकती है। -1 की जगह क्या रखना है मुझे, -5/2। तो फिर क्या है, जहाँ पे पहले -1 रखा था हर जगह -5/2 ही रहेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और फिर इसको सॉल्व कर देंगे अपन नीचे तक। तो ये हो जाता है -5/2 का होल क्यूब। चलो पूरा एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ, कंजस्टेड हो रहा है थोड़ा सा। पहले है, पहली टर्म है x³ नहीं,
3x क्यूब, नहीं x क्यूब ये सॉरी, तो -5/2 का होल क्यूब प्लस दूसरी टर्म क्या है 3x स्क्वायर, क्या है दूसरी टर्म यस सर। 3x स्क्वायर, तो 3x की जगह यही -5/2 का होल स्क्वायर, फिर 3x ही है तो 3 इंटू -5/2 और लास्ट में +1। ठीक है, पहले क्यूब को सॉल्व करते हैं। तो -5/2 का होल क्यूब क्या होगा, दोनों का क्यूब करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। -5 का क्यूब क्या होगा, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद नहीं किया अभी तक 15 तक। 5 का क्यूब क्या था उसमें बताओ सौम्या, 120 125। तो अगर 5 का क्यूब 125 है तो -5 का -125 होगा, बस माइनस लग जाएगा, ये सुनो। और नीचे 2 है, 2 का क्यूब बोलो, 2 का क्यूब बोलो। कौन कह रहा है 4, खड़े हो जाओ, अपनी जगह पे 10 उठक बैठक लगाओ। 2 का क्यूब 4 होता है। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर शीट को खोल के भी नहीं देखी, मतलब मैंने इतनी बड़ी अच्छी प्लानिंग बताई हुई है आपको। अपने रूम में जहाँ भी आप सोते हैं सामने बेड के सामने वो शीट लगानी है, अपने गेट्स पे लगानी है, ताकि आप उठते बैठते जैसे भी आप उठो बैठो आपको वो शीट्स दिखाई दे। तो वो उसमें से एक क्यूब भी रोज याद कर लोगे ना तो बोर्ड आते आते 10वीं क्लास तक आते आते सब सारा काम आधा हो जाएगा, एक क्यूब भी रोज याद कर लोगे तो। पर अब आप करना तो आपको ही पड़ेगा बेटा, कर मैं तो कर नहीं सकता आपके घर आके। +3 इंटू -5 का स्क्वायर बोलो 25 और 2 का स्क्वायर बोलो 4। यहाँ पे कुछ स्क्वायर क्यूब है नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू -5 क्या होगा -15 डिवाइडेड बाय 2 +1 लास्ट में। अब पहले इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बाद में जोड़ बाकी करते हैं। जो बीच में एक टर्म फंस रही है उसको मल्टीप्लाई करो, -125/8 नो चेंज। 3 इंटू 25 क्या होगा, कट तो रानी है 3 से 4, तो 3 इंटू 25 कर दो 75/4 -15/2 +1। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा बताओ 8। तो 8 एलसीएम लेंगे तो इधर -125 तो सेम रहेगा। अगली टर्म बोलो क्या रहेगी, कैसे करते हैं 8 को 4 से डिवाइड करो, 8 को 4 से डिवाइड करो, जो आंसर आया उसको 75 से मल्टीप्लाई करो। 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2, 8 को 4 से डिवाइड किया 2 और 2 को 75 से मल्टीप्लाई किया तो 150। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाइए। इसमें भी सेम वैसे ही करो, 8 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आया 4 और 4 को 15 से मल्टीप्लाई करना, 15 4 जा 60 और ये +1, 1 को आप 1/1 भी लिख सकते हो। तो 8 को 1 से डिवाइड किया तो 8 और 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन 8, तो ये हो गया 8। अब क्या करते हैं, वही प्लस प्लस वाले अलग जोड़ो, माइनस माइनस वाले अलग जोड़ो। प्लस प्लस वाले कौन से हैं, एक तो 150 और एक 8। 150 और 8 कितने हो गए 158। और माइनस माइनस वाले अलग जोड़ो, माइनस साइन लगा दो बीच में और इन दोनों को अलग जोड़ना। 125 और 60 कितने होंगे 185 डिवाइडेड बाय 8। चलो अब 158 में से 185 माइनस करो, छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है तो माइनस तो लगेगा ही लगेगा। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 185 और 158 का डिफरेंस, जल्दी बताओ कितना है, जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 57 डिवाइडेड बाय 8, आंसर मैच करो पीछे से फटाफट। -27/8 कट नहीं रहा है ना ये, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। मैच करो फटाफट, यही है क्या, यही है क्या? यस ठीक है, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है इसलिए माइनस का साइन लगा यहाँ पे, यही आंसर है। मैच कर गया, मैच कर गया। सर यस सर यस सर ठीक है चलो, मैच नहीं करा, सर पीछे 27/8 आ रहा है और आपको -27। चेक करो बच्चों पीछे क्या आ रहा है, अच्छे से चेक करो। या तो शिकी ने गलत सर चेक किया है, -27/8 आ रहा है, या तो शिकी ने गलत चेक किया है आपने। -27/8। चलो ये देखो शिकी, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th आंसर देखो क्या आ रहा है। सर मेरी बुक में शायद मिसप्रिंट हो रखा है। आपकी बुक में मिसप्रिंट है, आंसर इज -27/8। वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। Yes, तो सारी सुविधा है हमारे पास, चिंता मत किया करो।
एंड शिकी ये आंसर मेरा नहीं है, ये आंसर हमारा है, ठीक है। आगे से मत कहना सर आपका आंसर है सारा, मैं तो आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ ना बच्चों, मैं अलग से कहीं कोने में जाके या वीडियो ऑफ करके तो सॉल्व कर नहीं रहा हूँ, आपसे पूछ पूछ के कर रहा हूँ कि एलसीएम क्या लेना है या क्या करना है। तो ये आंसर आपने और हमने मिलके सॉल्व किया है, तो ये आंसर हमारा है, ठीक है। अगर मैच करता है तो भी हमारा है, और अगर पीछे से मैच नहीं करता है तो भी हम ये कहेंगे कि सर हमारा आंसर मैच नहीं किया। डोंट एवर से कि सर आपका आंसर मैच नहीं किया। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है ना, वी आर ए टीम, हम एक टीम है, हम मिलके कुछ सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अलग हूँ और आप अलग हो, मैं अपना सॉल्व नहीं कर रहा हूँ अलग से, मैं अपना तब सॉल्व करता था जब मैं 9th क्लास में था, तो मैं 9th क्लास में नहीं हूँ, तो मैं अब आपका टीचर हूँ, तो वी आर ए टीम, हम और आप मिलके सॉल्व कर रहे हैं। तो अब बचे हुए क्वेश्चंस आप होमवर्क कर सकते हैं, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ट्राई कर लेना एक बार, इजी है, हो जाएंगे, ठीक है। ए की वैल्यू बस अच्छे से फाइंड आउट कर लेना। मुझे बताओ, इसको तो इजीली x माइनस ए से कंपेयर कर सकते हो, बताओ ए की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। Yes, बोलो। sir. यस सर। यस सर। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में x को x माइनस ए से कंपेयर करेंगे, x को मैं x माइनस 0 भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि x यस माइनस सर। 0। तो चेक करो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। सर ए। 0 आ जाएगी ना a की वैल्यू, Yes, sir. a की वैल्यू 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आई थी? 1/2। और थर्ड क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या आएगी? x प्लस पाई को हल्का सा मोल्ड कर दूं मैं, तो उसको मैं x माइनस माइनस पाई लिख सकता हूँ। कंपेयर करो अब x माइनस ए से, a की वैल्यू क्या आएगी बोलो? माइनस पाई। माइनस माइनस पाई। Minus. तो बस ये डिवीजर को कैसे आप x माइनस ए की शक्ल का बनाते हैं, सारा गेम इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। ये गेम अच्छे से खेल गए ना, x माइनस ए वाली फॉर्म का बना गए इसको, और a की सक्सेसफुली करेक्ट वैल्यू निकाल गए कि a की सर करेक्ट वैल्यू ये है, ये काम अच्छे से कर गए, तो आगे का काम फिर काफी आसान है। फिर बस a की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करना होता है, और वही मेरा रिमाइंडर होता है, यही रिमाइंडर थ्योरम कहती है। क्लियर है? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो फटाफट। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल। चलो डिविडेंड अब डिवीजर दोनों चेंज हो रहे हैं, अब की बार कर दो उसमें चेंजेस, आपको अलग से करना है, मैं इसी में कर रहा हूँ। डिविडेंड एंड डिवीजर आप पूरा लिखो, हियर इट इज गिवन दैट डिविडेंड अलग से लिखो, डिवीजर अलग से लिखो। और अगर अभी नहीं लिख पाते, स्पीड मैच नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, अभी आप रफली जितना कर पा रहे हो कर लो, फिर बाद में वीडियो देख के आराम से फिर अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में नोट डाउन कर लेना, कोई जल्दीबाजी मत करना, ठीक है ना। ऐसा कुछ अगर आपकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है तो फिर जबरदस्ती मैच करने की कोशिश मत करना, और जबरदस्ती के चक्कर में गलत मत लिख देना। कोई बात नहीं, आपको सारी फैसिलिटीज देते हैं हम, लिंक दे देते हैं, तो आप फिर से अच्छे से पॉज करके स्लो मोशन में फास्ट मोशन में वीडियो को देख के आपके नोट्स बना सकते हो। एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, दिस इज माई डिविडेंड, और डिविजर इज x माइनस ए। अच्छा, अरे डिविजर तो x माइनस ए ही होता है, और दिया हुआ भी x माइनस ए ही है, चेक करो। डिविजर हमारे रिमाइंडर थ्योरम में भी तो x माइनस ए ही होता है, और क्या होता है? यस सर। ठीक है, तो एक तरीके से x माइनस ए को x माइनस ए से ही कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू तो a ही आएगी, Yes, sir. ठीक है ना। मेरे को क्या करना होता है, जो मुझे डिवीजर गिवन होता है उसको x माइनस ए से कंपेयर करना होता है। अब डिवीजर इस क्वेश्चन में दे ही x माइनस ए दिया, तो a की वैल्यू तो a ही आ गई है ना, ठीक है साहब। वी कंपेयर वी गेट x माइनस ए बाई x माइनस ए को x माइनस ए से किया, तो a की वैल्यू a आ गई। अब रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए p ऑफ a निकालेंगे, यानी कि जहां जहां x है वहां वहां a रख देना है बस मुझे, वही मेरा आंसर हो जाएगा, उसको फिर सॉल्व कर देना, वही मेरा आंसर हो जाएगा। By using reminder theorem we have p of a ठीक है, p of a, तो x की जगह a पुटअप करना है बच्चों। पहली टर्म है मतलब x क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब, समझ आया। दूसरी टर्म है माइनस ए एक्स स्क्वायर, ध्यान से, माइनस ए और एक्स स्क्वायर, तो x की जगह तो a आएगा ना वापस, तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया? Yes, sir. ये वाली टर्म अच्छे से समझ में आई? बोलो शिकी, Yes, sir. श्रेष्ठ, समझ में आया अच्छे से ये वाली टर्म? देखो मेरे पास था माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो माइनस की जगह माइनस ए की जगह ए, और एक्स की जगह मुझे ए रखना था, तो ये एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर हो गया। अगली टर्म तीसरी टर्म क्या है पॉलिनोमियल की?
6a प्लस का 6a, तो प्लस का 6a एज इट इज रख दो इसको, तो 6a, तो a को तो बदलना थोड़ा ना, x को a में बदल, अच्छा 6x है सॉरी, प्लस का 6x है, तो x की जगह a रखेंगे तो 6a हो जाएगा, सही किया है मैंने। और लास्ट टर्म इज माइनस a, तो लास्ट टर्म माइनस है। यहाँ पे गलती ये मत कर देना जल्दीबाजी में कि आप x की जगह a रख रहे हो, यानी x को a में बदल रहे हो, तो a को x में मत बदल देना, उल्टा मत कर देना कि x को तो a में बदल दो, x को a में बदल दो, और मतलब जहां जहां x रखा हुआ है वहां वहां a रखते जाओ, और जहां जहां a रखा हुआ है वहां x मत रख देना। a को तो a ही रखना है, a को नहीं बदलना है, उल्टा x को भी a रखना है। समझ गए? कई बार क्या है वो Yes, सेम sir. फ्लो में हम उल्टा कर देते हैं कि अच्छा x को a रख रहे हैं, चलो फिर a को x रख देते हैं, ऐसा नहीं करना है ना, a को तो a ही रखने देना है, बाकी जहां पे x है वहां पे 1 रख देना है। तो a का होल क्यूब यानी a क्यूब, ये बताओ क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब हो जाएगा, पावर ऐड हो जाती है, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो 1 + 2 3 हो गई पावर, कॉमन बेस है। Yes, sir. ठीक है, आगे चलते हैं, 6a माइनस a को एज इट इज लिख दो एक बार के लिए। अच्छा a क्यूब माइनस a क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, क्या बचा 6a माइनस a, और 6a माइनस a क्या होगा, मेरे पास 6a हैं, उसमें से मैंने एक a श्रेष्ठ को दे दिया, कितने a बचे मेरे पास, 5a। पीछे आंसर चेक करो, चेक करो सही है। Yes, sir. ठीक है। यस सर। अब आप कहोगे सर इसमें एक ही फॉर्म में क्यों आ रहा है रिमाइंडर, रिमाइंडर तो कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में आना चाहिए, जैसे कि 10, जैसे 20, जैसे पिछले क्वेश्चन में 0 आ रहा था, किसी में 20 -27, ये न्यूमेरिकल्स आ रहा था। यहाँ पे रिमाइंडर एक ही फॉर्म में क्यों आया, मतलब एक ही वैल्यू क्यों नहीं मिली मुझे, वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि मेरा डिवीजर ही एक ही फॉर्म में है। देखो बच्चों, डिवीजर ही x माइनस एक ही फॉर्म में है, तो अब रिमाइंडर भी एक ही फॉर्म में निकलेगा या नहीं निकलेगा, है ना। Yes, sir. और यहाँ पे पिछले क्वेश्चंस में डिवीजर मेरा न्यूमेरिक था, देखो ए की वैल्यू एक न्यूमेरिक वैल्यू निकली थी, ए की वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू निकली थी, इसीलिए रिमाइंडर भी एक न्यूमेरिक वैल्यू ही निकली थी। तो अगर डिवीजर आपका न्यूमेरिक वैल्यू में है तो रिमाइंडर भी न्यूमेरिकल वैल्यू में होगा, और डिवीजर ही आपका अलजेब्रिक फॉर्म में, तो फिर रिमाइंडर भी जैसे ए की फॉर्म में तो ए में आंसर आएगा, मान लो बी की फॉर्म में होता तो बी आंसर आता, बी की फॉर्म में आंसर आता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, चेक वेदर, चेक करना है आपको कि 7 + 3x इसका फैक्टर है या नहीं। तो मैंने आपको कल बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, या ये इसका मल्टीपल है या नहीं है, आप वही काम करो, आप रिमाइंडर निकालो, आप रिमाइंडर निकालो। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो कह देना कि हाँ ये इसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 ना आता है तो कह देना ये इसका फैक्टर नहीं है। तो आप रिमाइंडर निकालोगे, रिमाइंडर निकालने के लिए वही डिविडेंड डिवीजर वही करोगे। अब इसमें से डिविडेंड कौन सा है और डिवीजर कौन सा है ये बता दो, डिविडेंड कौन सा है, डिवीजर कौन सा है, ये बता दो। सर राइट वाला 10 + डिविडेंड है। डिविडेंड है। अच्छा, 3x³ + 7x ये डिविडेंड है या डिवीजर है, Sir, डिविडेंड। कैसे पता चला, इसमें तो कहीं गिवन है नहीं, कैसे पता चला। sir, इसमें सर ये 3x बोल सर ये इसमें लिखा हुआ है ना कि फैक्टर ऑफ देखो दोनों का आंसर करेक्ट है, प्लस सौम्या का आंसर भी सर करेक्ट ये है इसका इसका। फैक्टर है। हाँ देखो, आप इसने अंश ने जो आंसर दिया है वो तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली दिया है, और सौम्या ने जो आंसर दिया है वो भी करेक्ट है, और सौम्या ने शॉर्ट ट्रिक से दिया है। देखो दोनों के आंसर्स मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कल जो हमने लिखा था एक बार फिर से ध्यान से देखो, हो सकता है आप भूल गए हो, मेरा काम है बार बार याद दिलाना। कल हमने नोट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लास्ट में लिखी थी डिवीजन एल्गोरिथम में, याद है, कहाँ गया, ये रहा, कि डिवाइड करते टाइम अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो डिविडेंड तो डिवीजर का मल्टीपल होता है, और डिवीजर डिविडेंड का फैक्टर होता है। समझ में आया क्या, दिख गया। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो मल्टीपल तो कौन होता है, डिविडेंड डिवीजर का होता है, और फैक्टर कौन होता है, डिवीजर डिविडेंड का होता है। अब आपके क्वेश्चन में मल्टीपल वर्ड यूज किया है या फैक्टर वर्ड यूज किया है, ये चेक करो, दोनों में से कौन सा वर्ड यूज किया, फैक्टर। तो फैक्टर वर्ड यूज किया है तो उधर लिखा हुआ है, उधर लिखा हुआ है 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ दिस, इधर लिखा हुआ है डिवीजर इज ए फैक्टर ऑफ दिस। तो उस हिसाब से ये डिवीजर और ये डिविडेंड हुआ,
क्योंकि फैक्टर के केस में क्या लिखते हैं अपन, डिवीजर इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड। चेक करो, डिवीजर इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड लिखते हैं, Yes, sir. ठीक है। यानी पहला वाला डिवीजर है और ऑफ के बाद जो आ रहा है वो डिविडेंड है फैक्टर के केस में। मल्टीपल के केस में उल्टा है, मल्टीपल के केस में पहला वाला डिविडेंड है और ऑफ के बाद वाला डिवीजर है। तो आपको वर्ड चेक करना है मल्टीपल वर्ड यूज हुआ है या फैक्टर वर्ड यूज हुआ है। इज दैट क्लियर? तो ये तो था कॉन्सेप्चुअली। अब सौम्या ने बताया कैसे पता लगाया जल्दी से, उसने डिग्री चेक कर ली। हमेशा डिविडेंड की डिग्री बड़ी होगी। Yes, sir. यस सर। बोलो सौम्या, ऐसे ही पता लगाया आपने? Yes, sir. ठीक है, तो दोनों ट्रिक्स आप अपना आजमा सकते हो। डिविडेंड की डिग्री बड़ी होगी, डिग्री 3 है और वो लीनियर है, उसकी डिग्री 1 है। डिग्री बड़ी जिसकी होगी वो क्योंकि बड़े से ही तो छोटा डिवाइड करोगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो हमने सब कुछ पहचान लिया है, अब अपन अपना काम है रिमाइंडर निकालना। तो चलो रिमाइंडर निकालते हैं। डिविडेंड डिविजर चेक चेंज कर रहा हूँ मैं फिर से, आपको वही पूरा करना है। डिविडेंड क्या है वो लिख लो, 3x³ + 7x, 3x³ + 7x। अच्छा, इनकी है ना नेसेसिटी भी देख लिया करो। मैंने बाकी क्वेश्चंस में बताई नहीं, बस पहले क्वेश्चन में बताई थी नेसेसिटी, फिर मैं बीच में बताना भूल गया एक क्वेश्चन में। नेसेसिटी क्या होती है डिविडेंड की, कि डिविडेंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। तो कांस्टेंट नहीं है ना, ये चेक करो। रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहली चीज ये दी हुई है कि px जो है उसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। और डिवीजर क्या होना चाहिए, एक लीनियर होना चाहिए, वो भी नेसेसिटी चेक करनी होती है हमेशा। तो डिवीजर चेक करो क्या है, लीनियर है क्या, 7 + 3x बिल्कुल है। Yes, sir. तो यानी कि अब रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हो। ये दो नेसेसिटी फुलफिल हो जाए तो फिर आप रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि डिवीजर x - a की फॉर्म का नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है क्या किसी को इस फॉर्म का अभी इस समय? No, sir. तो नो अब सर। चेंज करेंगे, क्या करेंगे ध्यान से देखो। सबसे पहले तो x वाली टर्म पहले लिख दूं, तो 3x को पहले लिख देता हूँ और 7 को बाद में लिख देता हूँ। थोड़ी थोड़ी शक्ल का दिखाई दिया। अब दूसरी आगे चलते हैं, तो देखो इसको मैं प्लस की जगह माइनस लगाऊं तो 3x - -7 लिख सकता हूं। अभी वापस चलो, पहले ये काम बाद में करेंगे, पहले 3 को कॉमन ले लेते हैं। अब मेरे को 3x को x बनाना है, तो एक ही चाह रहा है 3 को कॉमन ले लूं। 3 को कॉमन ले लेता हूं तो x + 7/3 हो जाता है, यस और नो? यस सर। अब बस एक ही काम करना है, इस प्लस को माइनस बनाना है, तो 3 को तो बाहर पड़े रहने दो और x - -7/3 ऐसे हो जाएगा। तो बोलो a की क्या वैल्यू आ जाएगी, -7/3। समझ आया? और Yes, सर ये sir. जो 3 बाहर है उसका क्या? उसका कुछ ही नहीं करना, मेरे को तो बस x - a की शक्ल के पॉलिनोमियल में से a को पिक करना है और किसी को पिक नहीं करना है। a को पिक कर लिया मैंने -7/3, पहले उसकी शक्ल का बनाओ, शक्ल का बना के और a को पिक कर लो, दैट्स इट। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर मतलब रिमाइंडर थ्योरम में x - a के है ना सब में चेंज होंगे मतलब। तो रिमाइंडर थ्योरम ही यही है बेटा, और क्या है। रिमाइंडर थ्योरम में एक पॉलिनोमियल x - a टाइप के पॉलिनोमियल से डिवाइड होगा, चेक करो, तो रिमाइंडर p ऑफ a आएगा। तो आपको x - a की शक्ल का बनाना पड़ेगा सबको, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बनाओ, ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ बोलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं है फिर से, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही बेटा, क्या कह रहे हो? लीव करके वापस आ जाओ, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो लीव करके वापस आ जाओ श्रेष्ठ। बढ़ते हैं हम आगे, इसी को कंटिन्यू करते हैं। 7 + 3x को हमने लिख दिया 3x + 7, वो तो मैंने रफ में किया था, फेयर में कर देता हूँ। 3 को कॉमन ले लिया, ये बन जाता है x + 7/3, और एग्जैक्टली उसी शक्ल का बनाना है, तो ये हो जाएगा 3 को बड़ा ब्रैकेट लगा दो और x - -7/3। तो यहाँ से इसको x - a को अब मैं बस उस लास्ट वाले पॉलिनोमियल से कंपेयर करूंगा, किससे, इस वाले से। श्रेष्ठ आपका वीडियो एंड माइक दोनों ऑफ करो। जैसे आप नया ज्वाइन करते हो फिर से, तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान दो कि वीडियो एंड माइक को ऑफ किया करो। तो इसकी जगह ये वाला पॉलिनोमियल लिख दो, x - -7/3, x -
-7/3, जहां से कंपेयर किया तो a की वैल्यू आ गई सीधे सीधे -7/3। यहाँ तक कोई भी डाउट? अब a की न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है यहाँ पे, तो मेरा रिमाइंडर भी न्यूमेरिक ही आएगा। यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर। और No, sir. a एक रियल नंबर होना चाहिए, ऑब्वियसली रियल नंबर भी आ रहा है, वो भी कहा था उसने रिमाइंडर थ्योरम में। और 9th क्लास तक तो वैसे भी सारे नंबर से रियल है मेरे लिए, तो सोचना ही नहीं उस बारे में, बस फॉर्मेलिटी की तरह बस दिमाग में रखना है कि हाँ एक रियल नंबर है। पर आपको ये नहीं सोचना है कि नॉन रियल नंबर्स क्या होते हैं, वो आप 11th में सीखोगे। ठीक है, तो पी ऑफ ए निकालो, यानी जहां जहां पी ऑफ एक्स के अंदर पी ऑफ एक्स वाला पॉलिनोमियल पकड़ो, उसमें जहां जहां एक्स लगा हुआ है वहां पे ए पुटअप करना है। पहले तो ए की वैल्यू लिख देता हूं मैं। पी ऑफ ए की वैल्यू है -7/3, यानी कि जहां जहां एक्स वहां वहां -7/3। ठीक है साहब, पहला टर्म है डिविडेंड का। डिविडेंड का पकड़ना है, यानी पी ऑफ एक्स का पकड़ना है टर्म, कहीं डिवीजर का ही पकड़ लो उल्टा। डिविडेंड का पकड़ो, डिविडेंड क्या है 3x³ पहला टर्म, तो 3x³ की जगह मैं लिखूंगा 3x तो है -7/3, तो उसका क्यूब हो जाएगा 3x³। और आगे दूसरा टर्म है +7x, 7x। दो ही टर्म्स हैं इसमें, 7 और x की जगह वही -7/3 पकड़ लेंगे। तो वैसे तो मुझे यहीं से हिंट मिल गया कि ये 0 तो नहीं हो रहा है, फिर भी चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले क्यूब्स को सॉल्व करते हैं। 3 को एक बार बाहर ही पड़े रहने दो, तो इसको सॉल्व करो। -7 का क्यूब क्या होगा? -7 का क्यूब क्या होगा, बोलो। 343। तो माइनस भी तो लगा हुआ है। यस सर, -343। -7 का क्यूब करने का मतलब है कि -7 इंटू -7 इंटू -7, -7 पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव अगेन नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस का 343, 7 का क्यूब 343 होता है, ये रटा हुआ होना चाहिए। नींद में भी कोई उठा के पूछेगा अरे अंश उठना यार, 3 का क्यूब क्या 7 का क्यूब क्या होता है, तो नींद में भी निकलना चाहिए मुंह से कि 343 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है 27। और यहाँ पे क्यूब या स्क्वायर तो है नहीं, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो, कट भी नहीं रहा है देखो, 7 से 3 कट भी नहीं रहा है, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो। तो 7 इंटू -7 क्या होता है? -49। -49, और डिनोमिनेटर में क्या है 3। ठीक है, अब यहाँ पे पहले प्रोडक्ट कर लो इनका। पहले देखो कट रहा है, ये कट रहा है तो काट दो। 3 से 1 टाइम और 3 से 9 टाइम्स कट गया, तो ये आया -343 डिवाइडेड बाई 9, और उधर है -49 डिवाइडेड बाई 3। अब 9 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? क्या आएगा एलसीएम? 9। 9। तो अगर एलसीएम डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर भी सेम एज इट इज लिख देते हैं। एलसीएम डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो चेंजेस करने पड़ते हैं, चेंजेस करो यहाँ पे। 9 से 3 डिवाइड किया तो 3 आया, उस 3 से 49 को मल्टीप्लाई कर दो, करना 49 इंटू 3 कितना आएगा 147। 147। चलो -343 और -147 करना है, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं दोनों, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो 343 और 147 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 43 और 7 50, 350, 350, 450, 450 और 40, 490, राइट, डिवाइडेड बाई 9। अब ये कट भी नहीं रहा है, 49 9 से कटेगा नहीं। ठीक है, अब रिमाइंडर, मेरे को इस क्वेश्चन में रिमाइंडर थोड़ा निकालना था, ये तो मेरे को चेक करना था, इसलिए रिमाइंडर निकाला मैंने। क्वेश्चन तो मेरा ये था कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो आपको अब ये चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आया या नहीं आया। तो रिमाइंडर 0 आया क्या बताओ? नो सर। नो। तो इसके आगे मैं लिख दूंगा नॉट इक्वल टू 0। तो मैं लिखूंगा हेयर रिमाइंडर पी ऑफ ए is equals to -490/9, which is not equal to 0. So the divisor क्या था 7 + 3x is not a factor of। अगर 0 आ जाता तो मैं लिख देता इज ए फैक्टर ऑफ, लेकिन 0 नहीं आया तो मैं लिख दूंगा इज नॉट ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड जो भी है। द डिविडेंड क्या है, डिविडेंड हमारा 3x³ + 7x।
आंसर। तो इस तरीके से चेक किया जाता है कि इसका फैक्टर है या नहीं है, या फिर मल्टीपल है या नहीं है। अभी बुक में फैक्टर का क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में मल्टीपल का आ जाए, तो मल्टीपल में फिर उल्टा चेक किया जाता है, डिविडेंड डिविजर का मल्टीपल होता है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस ठीक है, तो ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे खत्म होती है, मतलब एक्सरसाइज वाइज खत्म होती है। रिमाइंडर थ्योरम एक बार आपने सीख ली तो अब ये तो जिंदगी भर साथ रहेगी, खत्म तो नहीं हो सकती, पर इस एक्सरसाइज वाइज ये खत्म हो जाती है। कुछ थोड़े टाइम, अब जो अगली फैक्टर थ्योरम सीखेंगे उसमें ये वापस आएगी, है ना, मतलब वापस आएगी, क्योंकि फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम करीब करीब सेम है, 90% सेम है, केवल 10% का ही डिफरेंस है, तो वहां पे वापस आएगी। तो रिमाइंडर थ्योरम की सारी एक्सरसाइज आप पेयर करो, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, एक एक अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में क्लियर, पूरे नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। जो होमवर्क है वो होमवर्क भी करिए। कुल मिला के ये एक्सरसाइज आज की तारीख में हो जानी चाहिए, हो जाएगी। यस सर। ठीक है, तो कल से अपन फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल और फैक्टर थ्योरम ये टॉपिक शुरू करने वाले हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर थ्योरम। इज दैट क्लियर? यस सर। Okay, thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye bye.